बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जनरेटर के अंदर वोल्टेज का अनबैलेंस हो जाना। तो इसकी क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारे जनरेटर के ऊपर, इसको किस तरह चेक किया जा सकता है और किस तरह कैलकुलेशन की जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि थ्री फेज़ जनरेटर की जब भी हम बात करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि थ्री फेज़ जनरेटर की जो आउटपुट होती है उसमें तीन फेजेज़ हमें मिलते हैं, जिसमें तीनों फेजेज़ के अलग अलग वोल्टेज होते हैं, जिनको हम लाइन वोल्टेज भी कहते हैं और फेज़ वोल्टेज भी। उनका अनबैलेंस हो जाना या इम्बैलेंस हो जाना, इसका मतलब ये होता है कि वो उनमें ज़्यादा डिफरेंस आ जाना। मसलन एक फेज़ पर 400 वोल्ट आ रहे हैं अगर हम लाइन वोल्टेज की बात करें, दूसरे पर 420 आ रहे हैं, तीसरे पर 380 आ रहे हैं, तो ये काफ़ी डिफरेंस होता है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस एक्सेप्टेबल होता है, मसलन 405 वोल्ट, 410 वोल्ट, 415 वोल्ट, इस तरह। लेकिन अगर ये डिफरेंस ज़्यादा आ जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं हमारे जनरेटर पे और उसकी बहुत सारी जो है वो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इनके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं उस पर जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे जो जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज हैं, आया उनमें जो अनबैलेंस वैल्यू हमें नज़र आ रही हैं वो विदाउट लोड हैं या ऑन लोड हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब हम जनरेटर को चलाते हैं, अभी हमने उसको ऑन लोड नहीं लिया है, यानी कि वो विदाउट लोड चल रहा है, तो विदाउट लोड जनरेटर के वोल्टेज का अनबैलेंस हो जाना, उसकी क्या क्या रीज़न हो सकती हैं। सबसे पहले वाइंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वाइंडिंग की प्रॉब्लम से मुराद है कि उसकी इंसुलेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है वाइंडिंग की, और ख़ुद वाइंडिंग की अपनी जो रेजिस्टेंस होती है, जो उसमें हमने कॉपर वायर यूज़ की हुई होती है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो शॉर्ट टू ग्राउंड हो सकती है या वीक हो सकती है। तो वाइंडिंग प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे वोल्टेज अनबैलेंस हो सकते हैं विदाउट लोड। अच्छा, अक्सर ये होता है कि जनरेटर तो वोल्टेज जो है वो प्रॉपर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमें जो शो हो रहे हैं वो उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि पीटीज़ अक्सर जनरेटर्स में हमारे यूज़ होती हैं, जो कि जनरेटर के वोल्टेज को लेकर स्टेप डाउन करते हैं और फिर आगे पैनल वगैरह में देते हैं। तो पीटीज़ में अगर प्रॉब्लम होगा तो पीटीज़ की आउटपुट प्रॉपर ना होने की वजह से हमें वोल्टेज जो है वो अनबैलेंस नज़र आएंगे। अच्छा, वोल्ट मीटर का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर जो है वो हमें वोल्टेज शो कर रहा होता है, तो वोल्ट मीटर में अगर एरर होगा तो वो हमें गलत शो कर रहा होगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक और मीटर होना चाहिए, ताकि हम डायरेक्टली जो जनरेटर की आउटपुट है उन बस बार के ऊपर या ब्रेकर के ऊपर अपने मीटर से वोल्टेज को चेक कर सकें। अक्सर फ्यूज़ में भी प्रॉब्लम आता है। वो किस तरह के, हमारे जो थ्री फेज़ की आउटपुट आ रही होती है जनरेटर से कंट्रोल पैनल के अंदर, उसके दरमियान में हमने फ्यूज़ लगाए हुए होते हैं। तो अगर कोई एक आध फ्यूज़ उसमें ख़राब हो जाए तो दो फेज़ के पूरे वोल्टेज आते हैं और तीसरे के जो है वो हाफ़ वोल्टेज आते हैं। इस तरह वो हमें रॉन्ग वैल्यू दिखाता है, तो वहाँ पर फ्यूज़ का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तो थी कुछ रीज़न्स हमारे विदाउट लोड जनरेटर में वोल्टेज के अनबैलेंस होने की। अब अगर हम बात करें कि जब हम जनरेटर को लोड पर ले रहे हैं उसके बाद हमारे वोल्टेज अनबैलेंस हो रहे हैं, लेकिन विदाउट लोड जो है वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो ऑन लोड होने पे सबसे पहली जो रीज़न होती है वो अनबैलेंस लोड होता है। यानी कि जब हमारे जनरेटर के तीनों फेजेस पर लोड प्रॉपर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तो उसके वोल्टेज में भी डिफरेंस आएगा। मसलन एक फेज़ पर हमने 100 एम्पेयर का लोड डाल दिया, दूसरे पर 200 का, तीसरे पर 300 का, तो ये अनबैलेंस लोड कहलाएगा। तो अनबैलेंस लोड की सूरत में हमारे जो आउटपुट वोल्टेज हैं जनरेटर के, उसमें उसकी जो बैलेंसिंग है वो ख़राब हो जाएगी, वो अनबैलेंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें लोड को देखना होता है। अच्छा, इसकी दूसरी रीज़न हो सकती है वाइंडिंग की इंसुलेशन का वीक हो जाना। तो अक्सर ये होता है कि अगर वाइंडिंग इंसुलेशन वीक हो तो विदाउट लोड जनरेटर तो प्रॉपर वोल्टेज दिखा रहा होगा इक्वल तीनों फेजेज़ में, लेकिन जैसे ही हम उसको लोड पर लेना शुरू करेंगे वहाँ पर हमारी वाइंडिंग की इंसुलेशन वीक होने की वजह से क्या होगा कि जनरेटर के वोल्टेज में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा और हमारे वोल्टेज जो है वो अनबैलेंस की तरफ जा सकते हैं। तो ये तो थी हमारी कुछ कॉजेज़ विदाउट लोड और ऑन लोड जनरेटर के वोल्टेज का अनबैलेंस हो जाना। अब अगर हम बात करें कि हमारे जो जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज अनबैलेंस होते हैं तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारे अल्टरनेटर यानी कि एसी जनरेटर के ऊपर। तो इसकी वाइंडिंग्स डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि जब वोल्टेज अनबैलेंस होंगे तो उसका जो टेम्परेचर्स हैं वो भी अनबैलेंस होंगे, जिसकी वजह से वाइंडिंग डिस्टर्ब होंगी। AVR माल फंक्शनिंग कर सकता है, यानी कि AVR को जो सेंसिंग मिल रही होती है वो हमारे जनरेटर की मेन आउटपुट से ही मिल रही होती है। तो जब वो सेंसिंग ही प्रॉपर नहीं मिलेगी तो AVR की जो एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। अल्टरनेटर हीटअप भी हो सकता है हमारा,
सर्किट ब्रेकर ट्रिपिंग की तरफ जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे ACBs वगैरह होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स जो हमारे जनरेटर्स के साथ अटैच होते हैं, उनमें भी सेट पॉइंट्स होते हैं अंडर ओवर वोल्टेज के। तो वोल्टेज के अनबैलेंस होने की सूरत में किसी एक फेज़ के वोल्टेज अगर उस वैल्यू से एक्सीड कर जाएँ या नीचे की तरफ चले जाएँ तो हमारा ब्रेकर जो है वो ट्रिपिंग की तरफ जाएगा। फिर इक्विपमेंट्स जो हमारे लोड के साथ कनेक्ट हैं, मसलन VFDs हो गई, इन्वर्टर्स हो गए, इस तरह के जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें भी सेट पॉइंट्स होते हैं हमारे वोल्टेज के। तो जब ये अनबैलेंस वोल्टेज होंगे तो वो हमारी जो VFDs वगैरह हैं वो भी प्रॉपर काम नहीं करेंगी बल्कि ट्रिपिंग की तरफ जाएंगी। फिर सिंक्रोनाइजिंग के इश्यूज़ आ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंक्रोनाइजिंग के लिए शर्त है कि वोल्टेज का सेम होना ज़रूरी है। अगर हम एक या दो से ज़्यादा जनरेटर्स को आपस में पैरेलल करने जा रहे हैं तो वोल्टेज तो बराबर उसी वक्त होंगे जब एक जनरेटर के तीनों फेज़ के वोल्टेज सेम होंगे। तो जब एक जनरेटर के तीनों फेज़ के जो वोल्टेज हैं वो अनबैलेंस है तो दूसरे जनरेटर से वो मैच नहीं करेंगे, तो सिंक्रोनाइजिंग के इश्यूज़ भी आएंगे। तो ये हमारे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारे जनरेटर्स के ऊपर। अगर यहाँ पर कैलकुलेशन की बात की जाए कि हमारे जनरेटर पे जो अनबैलेंस लोड चल रहा है जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज अनबैलेंस हो रहे हैं, तो उस लोड की कैलकुलेशन किस तरह की जा सकती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारे 3 फेजेज़ हैं L1, L2, L3, उन पे कितने एम्पेयर्स का लोड है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया कि फ़ेज़ 1 पर यानी लाइन 1 पर हमारे पास 100 एम्पेयर है, लाइन 2 पर 150 एम्पेयर का लोड चल रहा है, लाइन 3 पर 110 एम्पेयर। तो इसको हम कहेंगे ये अनबैलेंस लोड है। क्योंकि अगर इन तीनों को जमा किया जाए यानी कि 100, 150 और 110 को, तो हमारे पास 360 की वैल्यू आ रही है। तो 360 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 जो है इसकी एवरेज वैल्यू बनती है। तो उसूलन होना ये चाहिए कि तीनों फेजेस पर 120 का लोड होना चाहिए, इसको हम कहेंगे बैलेंस लोड। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक फेज़ पर ज़्यादा हो गया है, एक फेज़ पर कम हो गया है, तो ये इसकी वजह से अनबैलेंस लोड हो गया है। तो सबसे पहले तो हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अगर इसको हम ये देखना चाहें कि हमारा जो लोड अनबैलेंस है वो कितने % है, तो हमने तीनों को जमा करके 360 जो वैल्यू आई उसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो 120 हमारे पास एवरेज वैल्यू आ गई है। अब एवरेज वैल्यू से हम इसकी परसेंटेज को किस तरह निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले मैक्सिमम डेविएशन निकालनी होती है। वो किस तरह के, हमारे जो तीनों फेजेस पर लोड है उसमें सबसे ज़्यादा किस फेज़ पर है। तो सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं L2 पर 150 एम्पेयर है, तो सबसे मैक्सिमम वाली वैल्यू को हम ले लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू को लेकर उसमें से हम जो माइनस करेंगे वो एवरेज वैल्यू थी जो तीनों को जमा करने के बाद 3 से डिवाइड करके हमें मिली थी। तो हमने 150 में से 120 को माइनस कर देना है, तो 30 के जो फिगर आ रहा है हमारे पास ये कहलाता है इसका मैक्सिमम डेविएशन। अब इस 30 को लेकर हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए हमने 30 को 120 से डिवाइड कर दिया, यानी कि जो हमारे पास डेविएशन की वैल्यू थी 30, उसको हमने फिर डिवाइड किया अपनी एवरेज वैल्यू से। तो हमारे पास जो भी आंसर आ रहा है 0.25 आ रहा है। अब इसको हम फाइनली जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो परसेंटेज है वो आ जाएगी। तो 0.25 को जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास 25 जो है वो आंसर आया है। तो फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 25% है, यानी कि जो हमारे जनरेटर पर लोड अनबैलेंस है वो 25% है, जो कि ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। अब इसको कम करने के लिए हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि प्रॉपर हम जो है वो बराबर करें, तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमने L2 पर ज़्यादा लोड कनेक्ट किया हुआ है उसमें से थोड़ा सा लोड कम करके L1 पर दे दिया जाए, ताकि यहाँ से जो 150 एम्पेयर है इसमें से कुछ लोड हमारे L1 पर आ जाए और फिर बाकी लोड हमारे L3 पर आ जाए। तो अगर तो हम पूरा प्रॉपर बराबर कर सकते हैं तो 120 तीनों पे डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारी परसेंटेज है वो कम हो जाए। क्योंकि ये एक अलाउेबल परसेंटेज तक तो हम इसको चला सकते हैं अनबैलेंस लोड को, लेकिन ज़्यादा अनबैलेंस होने की सूरत में हमारे वोल्टेज पर इफ़ेक्ट आता है, और वोल्टेज पर इफ़ेक्ट आने की वजह से जो हमारे जनरेटर्स पर इफ़ेक्ट्स आते हैं उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अनबैलेंस वोल्टेज की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी जो है वो मुख्तलिफ़ कॉजेज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ रीज़न्स होती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है इस हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।